हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में बदमाशों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां नशे का काला कारोबार करने वाले बदमाशों ने पुलिस के सामने ही एक मछली व्यापारी को उसके कार्यालय पर लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया और हवाई फायरिंग कर मौके से फरार भी हो गए। गुंडागर्दी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद होगी। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 22 स्थित मछली मार्केट की है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी रोडवेज बस सेवा के कई रूटों को आज से फिर से शुरू किया गया। रोडवेज विभाग के उच्च अधिकारियों ने इसके लिए आवश्यक अनुमति दे दी है। इसके बाद स्थानीय रोडवेज कार्यालय ने विभिन्न रूटों के लिए टाइम टेबल भी निर्धारित कर दिए हैं। फतेहाबाद रोडवेज महाप्रबंधक रण सिंह पूनिया ने बताया कि नागरिक अंतर्राज्यीय मार्गों पर ऑनलाइन बुकिंग करवाकर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि जिले के अंदर लोकल रूटों के लिए उन्हें ऑफलाइन बुकिंग भी करवानी होगी। बस में यात्रा करते वक्त यात्रियों को अपना मुंह ढकना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। रोडवेज ने फतेहाबाद से चंडीगढ़ के लिए 2 अलग-अलग रूटों के लिए एक-एक बस निर्धारित की है। लॉकडाउन की वजह से रोडवेज बसों का पहिया पिछले कई दिनों से जाम था, लेकिन छूट मिलने के बाद अब फिर से बसें चलनी शुरू हो गई। फतेहाबाद में एक बार फिर से रोडवेज की बसें सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतर गई हैं। हालांकि अब भी कम बसों को ही चलाया जा रहा है। आज फतेहाबाद से चलकर एक बस टोहाना पहुंची, जिसमें सिर्फ 2 सवारियां ही दिखी। हरियाणा से प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी। इस क्रम में यमुनानगर के तेजली स्टेडियम से कई बसें प्रवासी मजदूरों को लेकर गुरुग्राम के लिए रवाना हुई। फिर वहां से उन्हें बंगाल, उड़ीसा और बिहार भेजा गया। इन प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की गई। उन्हें मास्क और खाना उपलब्ध कराया गया। जिला राजस्व अधिकारी और नोडल ऑफिसर अभिषेक कुमार ने बताया कि अभी तक यमुनानगर जिला प्रशासन की ओर से कई हजार मजदूरों को उनके घर भेजा जा चुका है। बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में रुपए निकलवाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो रही है। बैंकों के सामने कतार लग रही है। ग्रामीण क्षेत्र की बैंकों में पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बैंक प्रबंधन और शासन प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन उपभोक्ता सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा से सटी सभी सीमाएं सील की गई हैं, जिसके बाद आज दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को हटाया गया, जिससे अब दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले वाहन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बता दें कि 33 दिन बाद बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई गई। प्रदेश में 2652 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। इसके अलावा इलाज के बाद अब तक 1495 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में 23 लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन में भले ही लोगों को कुछ राहत दी गई हो, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला में बगैर मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना सदर के SHO के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान बगैर मास्क के बाजार में मौजूद लोगों के 500 रुपए के चालान काटे गए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसारता जा रहा। करनाल में एक दिन में 11 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद करनाल में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67 हो गई और वहीं नए मामलों में ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है। अनलॉक 1 के साथ हरियाणा में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। मंगलवार को अंबाला में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ा और एक साथ 7 पॉजिटिव मामले सामने आए। पॉजिटिव मामलों में 6 मामले अंबाला छावनी, 1 मामला अंबाला शहर से सामने आया। अंबाला के CMO कुलदीप सिंह ने मामले की पुष्टि की और बताया कि 6 मामले हाल ही में पॉजिटिव आए हैं। एक महिला अंबाला शहर की छोटी सब्जी मंडी इलाके से पॉजिटिव पाई गई। सिरसा में मंगलवार को 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जो 4 के सामने आए उनमें से 3 डबवाली के प्रेम नगर इलाके के हैं और 1 निमला गांव का है। निमला में जो शख्स पॉजिटिव पाया गया उसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। ये शख्स 15 मई को दिल्ली से निमला लौटा था। प्रेमनगर में मिले पॉजिटिव लोगों में एक दंपति शामिल है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के अखबारों के हॉकर्स को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की होम्योपैथिक दवाई और राशन वितरित किया।
इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि जिस तरीके से हमारे अखबार के हॉकर काम कर रहे हैं, ये तारीफ के पात्र हैं। विपुल गोयल ने बताया कि पिछले कई दिनों से डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लाखों लोगों को फरीदाबाद में होम्योपैथिक दवाई बांटी जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ जंग पूरी मजबूती से लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के विकास को लेकर भी काफी गंभीर है। प्रदेश के विकास को लेकर सरकार का क्या प्लान है और कैसे आने वाले वक्त में हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बन जाएगा, ये बात सी मनोहर लाल ने कही। सीएम ने हरियाणा में नए उद्योगों पर जोर देते हुए कहा कि बाहर के देशों के निवेशकों को हरियाणा आने का न्यौता दिया गया है। हरियाणा सरकार उन्हें अपने यहां व्यापार करने के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाएगी। सिरसा विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा की माताजी का मंगलवार को निधन हो गया। गोपाल कांडा की माता राधा देवी कई दिनों से अस्वस्थ थी, जिसके बाद मंगलवार को निर्जला एकादशी के दिन उनका निधन हो गया। बता दें, राधा देवी कांडा हमेशा से ही धर्मपरायणता और समाज सेवा के कार्य से जुड़ी रही हैं और बाबा तारा कुटिया के जरिए माताजी ने कई धार्मिक कार्य भी करवाए। इसी के साथ माताजी हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहती थी। सिरसा के श्री बाबा तारा कुटिया परिसर में गोपाल कांडा की माता राधा देवी का अंतिम संस्कार किया गया। पानीपत के समालखा में लॉकडाउन के दौरान दुकानदार धड़ल्ले से मनमानी करते नजर आए, साथ ही नियमों को ताक पर रखकर दुकानदारी करते नजर आए। ऐसे में जब समालखा विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ बाजार पहुंचे तो कर्मचारी पीछे से ही गायब नजर आए। बता दें कि मिलीभगत के कारण नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों का साथ नहीं दे रहे। बताया जा रहा है कि नगर पालिका चेयरपर्सन के पति के दबाव के कारण दुकानदारों का चालान काटना बंद है। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद भी नगर पालिका के कर्मचारियों ने चालान काटने की हिम्मत नहीं दिखाई, जिसकी वजह से समालखा मंडी इंचार्ज करमवीर बाजार में अकेले ही खड़े नजर आए। फतेहाबाद में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रोहतक के पीजीआईएमएस बीजीएस की एक इंटर्न छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी की। छात्रा गंगा हॉस्टल के रूम नंबर 144 में रहती थी। छात्रा ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की। बता दें कि छात्रा पानीपत की रहने वाली थी। फिलहाल छात्रा ने किन कारणों के चलते आत्महत्या की, इसका खुलासा नहीं हो पाया। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोहाना महम रोड से एक गोदाम में नकली शराब बनाने का सामान और नकली शराब की बोतलों के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के खिलाफ कई धाराओं के साथ साथ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और शराब और सामान को अपने कब्जे में लिया। भवानीखेड़ा में सीवरेज के गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों का आरोप है कि सीवरेज के ठप होने से सीवरेज के गंदे पानी से उनका जीना दुभर हो गया है और उनमें बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। और साथ ही वार्डवासियों ने बताया कि बार बार समस्या से अवगत कराने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी समस्या की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। सीवरेज के गंदे पानी का जमाव होने से उनका घरों से बाहर निकलना भी दुभर हो गया है। उगलाना में मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने बीडीपीओ और एबीपीओ और मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों का यह आरोप है कि उन्हें पहले किए हुए काम के भी पैसे नहीं दिए गए। रतिया के मॉडल टाउन में बारिश का पानी भरने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की निकासी न होने के कारण सड़कों पर पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण कई गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। बारिश का पानी इकट्ठा होने के साथ साथ बिजली के खंभों में भी करंट आ रहा है, जिसके कारण एक गाय की भी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। लॉकडाउन के बाद अब किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ी है। फतेहाबाद के गांव धारनिया सहित कई इलाकों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की ओर से लगाई गई नरमे की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। इसके बाद मंगलवार को किसान दर्जनों की संख्या में इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग की। अग्निशमन सेवा और नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर दमकल विभाग के 6 कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने मंत्री बोर्ड के तहत फायर स्टेशनों पर लगाए गए फायर कर्मचारियों को ड्यूटी के बाहर कर दिया, लेकिन जो सरकार के साथ उनका समझौता हुआ था उसे लागू नहीं किया गया। इसके चलते कर्मचारी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य कमेटी के आह्वान पर 2 जून से 4 जून तक सभी कर्मचारी अपने अपने स्टेशनों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल कर रहे हैं। रोहतक के इंद्रगढ़ गांव के आंगनबाड़ी में बारिश के कारण जलभराव हो गया, जिसके कारण आंगनबाड़ी भवन में दरार आ गई। बारिश के दौरान आंगनबाड़ी भवन में बारिश के साथ साथ गंदा पानी भी घुस रहा है, जिसके कारण आंगनबाड़ी वर्कर परेशान हैं। तो वहीं गांव के युवा हरियम कौशिक का कहना है कि पंचायत ने सड़क बनाई थी, जिसके बाद पानी की निकासी का रास्ता रुक गया। गांव के घरों का गंदा पानी और बारिश का पानी लगातार आंगनबाड़ी भवन में जा रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को बड़ी क्षति पहुंची है।